ठीक है। आज अपने स्टार्ट करेंगे लेटर से। लेटर में इसकी मम्मी क्या लिख रही है, ये लेटर है किसके ऊपर, लाहू के ऊपर था। ठीक है, तो लाहू अनफोल्ड हुआ तो लेटर दिखा था, कौन से एनिमल पे था, क्वेश्चन अगर आएगा एमसीक्यू पे तो याद रखना लाहू के ऊपर था, शार्क के ऊपर नहीं था। ठीक है, तो अब सन मतलब बेटे, वी हैवन टॉक्ड इन अ लॉन्ग टाइम, यू आर सो एंग्री व्हेन आई ट्राई टू टच यू दैट आई एम अफ्रेड। तुम काफ़ी समय हो गया है कि हमने कभी बात की है। और ये पत्र अब क्या है ना, वो टीवी देख रहा था, उसकी मम्मी गुजर गई, 2 साल हो गया है, वो टीवी देख रहा था, उसे अपने शेल्फ के बगल में कुछ कचड़ा सा दिखता है, पेपर फोल्डेड था, वो उस पेपर को अनरैप करता है तो उसके अंदर चाइनीज़ में लेटर लिखा होता है, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हो बट दिस लेटर इज़ एक्चुअली इन चाइनीज़। और ये फिर वहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि एक बस स्टॉप पे जाता है, चाइनीज़ बस स्टॉप पे, वहाँ पर किसी एक टूरिस्ट को पकड़ता है और वहाँ पर एक लेडी को पकड़ता है। वो लेडी से पूछता है, हेल्प मांगता है कि क्या आप मेरे लिए चाइनीज़ लेटर पढ़ सकती हो, तो एक बेंच पे बैठती है, लेटर पढ़ के उसको सुनाती है। ये सीन हो रहा होता है। ठीक है, जिसकी मम्मी क्या लिखी होती है इसके लिए कि वी हैवन टॉक्ड इन अ लॉन्ग टाइम, हमें काफ़ी समय हो गया, हमने कभी अच्छे से बात नहीं की है। बचपन में तो चलो कर लिया करते थे, लेकिन अभी काफ़ी समय हो गया है कि हम एक दूसरे से खुल के अच्छे तरीके से या इवन अच्छे तरीके से भी बात नहीं किया, खुल के तो छोड़ दो। ठीक है, और मम्मी बोल रही है कि तुम बहुत गुस्सा हो जाते थे जब मैं तुमको ऐसे टच करती थी, सहलाती थी, फुसलाती थी, तो तुम बहुत गुस्सा हो जाते थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत डर लगता था, इसलिए मैंने खुद अपने एंड से बंद कर दिया था कि तुम गुस्सा ना हो, तुम्हें बुरा ना लगे। एंड आई थिंक मे बी दिस पेन आई फील ऑल द टाइम नाउ इज़ समथिंग सीरियस। देखो, सीरियस मीन्स कैंसर यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये पेन जो मैंने ज़िंदगी भर तक सहा है ना, अब ये पेन ही बहुत ज़्यादा एक सीरियस पेन में बदल गया है, तो कहीं ना कहीं कैंसर। ठीक है, डोंट टेक टेंशन, दैट इज़ वाई पीपल यूज टू से डोंट टेक टेंशन, डोंट बी पैनिक, डोंट बी डिप्रेस्ड। नेक्स्ट, दुख देके कोई फ़ायदा नहीं होगा अपनी माँ को। ठीक है, देखो एक बात, एक प्रोवर्ब है, ठीक है, यह एक बात है जो कि फैक्ट है, वॉट एवर थिंग्स यू विल ग्रो यू हैव टू, क्या बोले एक तरीके से, द सीड्स यू ग्रो, द सीड्स यू सो एक्चुअली। ठीक है, वही आपको लास्ट में मिलेगा भी कभी ना कभी। तो आप आपके एंड से भले ना मिले, लेकिन आपके बाद जो जनरेशन आएगी शायद वो सेम थिंग आपके ऊपर भी परफॉर्म करे, तब रियलाइजमेंट होता है। ठीक है, सो आई डिसाइडेड टू राइट टू यू, आई एम गोइंग टू राइट इन द पेपर एनिमल्स दैट आई मेड फॉर यू दैट यू यूज टू लाइक सो मच। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए लिखूँगी, और मैंने उसी एनिमल्स के पेपर पे लिखना का सोचा। शायद इस सोच से कभी ना कभी तुम एनिमल्स को अनफोल्ड करोगे, और जब अनफोल्ड करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या लिखा, मैं तुम्हारे लिए क्या सोचती थी, या तुम्हारी मम्मी क्या थी एक्चुअली में, जिसे तुम कहते थे कि कैटलॉग के अंदर है। द कैटलॉग वॉज एक्चुअली वाई, वो कैटलॉग तक बात ही क्यों गया, अब उसे इस पत्र में समझ आएगा। द एनिमल्स विल स्टॉप मूविंग व्हेन आई स्टॉप ब्रीथिंग। वाह, बहुत बढ़िया लाइन है। जब मैं स्टॉप कर दूंगी ब्रीथिंग करना तो एनिमल्स मूव करना स्टॉप कर देंगे। बट इफ़ आई राइट टू यू विथ ऑल माई हार्ट आई विल लीव अ लिटिल ऑफ माई सेल्फ बिहाइंड, आई विल लीव अ लिटिल ऑफ माई सेल्फ बिहाइंड ऑन दिस पेपर इन दिस वर्ड्स। लेकिन जब मैं अपने बारे में जब मैं लिख रही हूँ ना इस पत्र के अंदर, तो कहीं ना कहीं मेरा अस्तित्व इस पत्र के संग है तुम्हारे पास में। मैं इस पत्र के संग, इस लेटर के संग एग्जिस्ट करूँगी जब तुम इस लेटर को पढ़ोगे उस दिन में। ठीक है, मैं अभी वाली फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तुम्हारे सामने, लेकिन मैं एग्जिस्ट करूँगी, और इस लेटर के अंदर मैं एग्जिस्ट करती हूँ इन दिस वर्ड्स। देन इफ़ यू थिंक ऑफ मी ऑन क्विंगमिंग व्हेन द स्पिरिट्स ऑफ डिपार्टेड आर फॉलोड टू विजिट देयर फैमिलीज, यू विल मेक द पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ लीव बिहाइंड कम अलाइव टू। क्या समझ आया इससे, बोलिए तो। देन इफ़ यू थिंक ऑफ मी ऑन क्विंगमिंग, तो बोलिए कि अगर तुम मेरे बारे में क्विंगविंग में सोचोगे तो विजिट द फैमिली विल मेक द पार्ट्स ऑफ माय सेल्फ आई लीव बिहाइंड फ्रॉम अलाइव टू। तो उस वक्त क्योंकि क्विंगविंग में जो डेड सोल्स होती है उनको आना अलाउ होता है वापस, तो मे बी मैं भी तुम्हारे पास कहीं आ पाऊँ। हाँ, मैं भी नहीं आ पाऊँ, आ पाऊँ, कहीं आ पाऊँ। हाँ कहीं आ पाऊँ। द क्रिएचर्स, इसलिए उसकी मम्मी बोल रही कि तुम मुझे उस दिन तो एटलीस्ट याद करना, किसी और दिन तुम भले एटिक से बॉक्स निकाल के ओपन करो नहीं करो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट पड़ेगा एक्चुअली मीन्स कि द क्रिएचर्स आई मेड फॉर यू विल अगेन लीप एंड रन एंड पाउंस एंड मे बी यू विल गेट टू सी दिस वर्ड्स देन। ये क्रिएचर्स फिर उस समय फिर उछलेंगे, कूदेंगे, ये शार्क फिर तैरेगी, फिर ये लाहू उठ के जंप करेगा, पाउंस करेगा। अगर तुम मुझे याद करोगे उस दिन तो ऐसा 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 कुछ कुछ होगा।
मतलब मेरा एग्जिस्टेंस तुमको दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ दिस एनिमल्स, इन द मूवमेंट ऑफ दिस एनिमल्स यू विल सी माई एग्जिस्टेंस. इट्स लाइक मेरा स्पिरिट है जो उस लाहू के अंदर आ गया उसे मूव करा रहा है. अंडरस्टैंड. Next, हाँ. because I have to write with all my heart, I need to write to you in Chinese. मेरे को पूरे दिल से लिखना था ये लेटर. तो मैं अगर इंग्लिश में लिखती तो शायद वो इमोशंस बाहर नहीं आता, तो इसलिए मुझे अपने नेटिव लैंग्वेज चाइनीज़ में लिखना पड़ेगा, तो मैं इसलिए उसी में लिख रही हूँ. ऑल दिस टाइम आई स्टिल हैवंट टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. कभी मैंने तुम्हें अपनी कहानी नहीं बताई बेटा. मेरी ज़िंदगी में मैंने क्या क्या देखा है, मेरी स्टोरी क्या है, मैंने तुम्हें कभी बताई नहीं. बस तुमने एक ऐसी मम्मी को देखा जो चाइनीज़ है और जो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं बोले तो एक शाप साबित हो रही है, जो तुम समझते हो अपने एंड से कि तुम्हारी मम्मी चाइनीज़ है लेकिन बाकियों की मम्मी तो अमेरिकन है. बस तुमने इतना ही देखा है, कभी मेरे पीछे मैं बैकग्राउंड नहीं देखा कभी. व्हेन यू वेर लिटिल आई ऑलवेज थॉट आई डिड टेल यू द स्टोरी व्हेन यू वेर ओल्डर सो यू कुड अंडरस्टैंड, बट सम हाउ दैट चांस नेवर केम अप. मैं सोचती थी जब तुम छोटे हो तो तुमको क्या स्टोरी समझाऊंगी, तुम क्या समझोगे, लेकिन मैं ये सोचा था कि तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें स्टोरी ज़रूर बताऊंगी, मेरी कहानी कि मैंने क्या क्या फेस किया है, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला. आई वॉज बॉर्न इन 1957 इन सिंगुलू विलेज हैबी प्रोविंस. अंडरलाइन द वर्ड ईयर, विलेज एंड कौन सा प्रोविंस में इसकी मम्मी का बॉर्न हुआ था, चाइना में. ये योर ग्रैंड पेरेंट्स वेर बोथ फ्रॉम वेरी पीजेंट फैमिलीज, मतलब नाना नानी का बात किया जा रहा है. Very from peasant families with few relatives. Only a few years later, after I was born, the Great Famine struck China, during which 30 million people died. Underline the figure, 30 million people died. बोलना क्या चाह रही है कि 1957 में मेरा इस प्लेस में जन्म हुआ था. जो हम लोग थे, मतलब तो नाना नहीं जो थे, वो एक बहुत ही नॉर्मल बोले तो मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से थे. ठीक है, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से थे. बस रोज़ का गुजारा जैसे हो जाता था और रिलेटिव्स के नाम पे भी बहुत कम ही थे. और ऐसा सूखा पड़ा मेरे जन्म के बाद, मैं 1957 में मेरा जन्म हुआ तो उसके बाद ऐसा सूखा पड़ा कि 30 मिलियन लोग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 30 मिलियन मतलब बहुत ज़्यादा फिगर है, इतने लोग मर गए, ऐसा सूखा पड़ा. द फर्स्ट मेमोरी आई हैव वॉज वेकिंग अप टू सी माई मदर ईटिंग डर्ट सो दैट शी कुड फिल हर बेली एंड लीव द लास्ट बिट ऑफ फ्लोर फॉर मी. वाह क्या बड़ा लाइन है, बहुत बढ़िया लाइन है. एक माँ यही तो करती है अपने बच्चे के लिए. खाना कम बच जाएगा, वो एक रोटी कम खा लेगी लेकिन उसका पेट पूरा भरेगी. एक बाप यही करता है कमाने के लिए भी. और यहाँ पर क्या बोल रही है कि मेरी मम्मी ने कचड़ा, गंदगी खाई थी अपने पेट के लिए, अपने आप का पेट भरने के लिए, मतलब इसलिए ताकि मेरा पेट रोटी से भर सके एटलीस्ट, इसलिए उन्होंने गंदगी खाया था. लेकिन मुझे याद है आज भी, उन्होंने आखिरी बाइट तक जो कि आटे का था या रोटी वॉटेवर जो भी था, जो खाने का चीज़ होता है, एक फूड होता है, फूड आइटम उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया था और कचड़े से धूल मिट्टी उठा के उन्होंने खाया था खुद के लिए, ताकि उनका पेट धूल मिट्टी से भर सके और मेरे लिए अच्छी रोटी, ताज़ी रोटी बनाई भी हो, वो मैं खा सकूँ. एक माँ की ममता बता रहे हैं यहाँ पर. थिंग्स गॉट बेटर आफ्टर दैट. सिंगलू इज़ फेमस फॉर इट्स जीजी पेपर क्राफ्ट. इट्स नथिंग बट ऑरिगेमी एक्चुअली. ठीक है, जीजी पेपर क्राफ्ट से रेफ़र किया गया, आपको पता होना चाहिए ऑरिगेमी की जगह क्या वर्ड यूज़ किया गया चाइनीज़ के अंदर. अंडरलाइन. एंड माई मदर टॉट मी हाउ टू मेक पेपर एनिमल्स एंड गिव देम लाइफ. तो ये बाई बॉर्न था, बाई बर्थ ये सब चीज़ इन लोगों के पास था, ये लोग को सीखा नहीं अलग से. ठीक है, ये एक तरीके से ट्रेडिशन चलते आ रहा था विलेज के अंदर कि मतलब इस विलेज के लोग काफ़ी हैंडक्राफ्ट्स बहुत अच्छा बनाते पेपर से. ठीक है, नेक्स्ट. एंड माई मदर टॉट मी. ठीक है, दिस वाज प्रैक्टिकल मैजिक इन द लाइफ ऑफ अ विलेज. वी प्रैक्टिकल मैजिक वी मेड पेपर बर्ड्स टू चेज ग्रास ऑफर. अभी अपना लाइफ बता रही है इस पैराग्राफ के अंदर. एक्चुअली में इसका अपना लाइफ है, इसकी मम्मी का, कहाँ इसका बॉर्न हुआ था, कैसे ये बड़ी हुई थी, इसके फैमिली में कौन था, मतलब इसके पहले वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ, दोनों का दोनों. और ये लोग क्या करता था, ये लोग पेपर बर्ड्स बनाता था ताकि वो ग्रास ऑफर को जाके पकड़ेगा, वो लोग उड़ा देता था. और ये लोग टाइगर्स भी बनाता था पेपर से, जो कि माइस को, चूहा को जाके पकड़ेगा. ऐसा से अपना कहानी बता रही है इस 2 पैराग्राफ के अंदर, द लाइफ ऑफ अ मदर. अगर 5 मार्क्स का आता है तो यू कैन राइट फ्रॉम दिस 2 पैराग्राफ्स. मतलब नीचे वाला पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, कल्चरल रेवोल्यूशन, 3rd पैराग्राफ भी. नेक्स्ट है, तो ये लोग न्यू ईयर के अंदर क्या करता था, पेपर ड्रैगन्स बनाता था. आई विल नेवर फॉरगेट द साइट ऑफ ऑल दोस लिटिल ड्रैगन्स जूमिंग अक्रॉस द स्काई ओवरहेड. ड्रैगन्स को बना के उड़ा देता था, होल्डिंग अप स्ट्रिंग्स ऑफ एक्सप्लोडिंग फायर क्रैकर्स टू स्केयर अवे ऑल द बैड मेमोरीज. और उसके अंदर फायर क्रैकर्स भी जोड़ के आसमान में छोड़ देता था ताकि फायर क्रैकर्स फूटेगा
तो इस इनके जो बैड मेमोरीज थे विलेज वाला के, वो भी एक तरीके से स्कैटर होके ख़त्म हो जाएगा, बैड मेमोरीज भी ख़त्म हो जाएगा। तो इनका एक सोच था अपना, ऑफ द पास्ट ईयर यू वुड हैव लव्ड इट। अगर तुम देखते ना बेटा इतना कुछ, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता, और शायद तुम्हें चाइनीज़ लोग से और ज़्यादा प्यार हो जाता, वैल्यू करते, समझ आता। देन केम द कल्चरल रिवोल्यूशन 1966। 1957 में जन्म हुआ था, उसके बाद फेमाइन आया था, उसके बाद 1966 के अंदर कल्चरल रिवोल्यूशन हुआ था। इसके दौरान आपस में मतभेद होने लगा लोगों के अंदर, रिलेटिव्स का उतना साथ नहीं रहते थे, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं रहता था, भाई भाई का नहीं रहता था, इसलिए इसको कल्चरल रिवोल्यूशन बोला गया है। नेबर टर्न्ड ऑन नेबर एंड ब्रदर अगेंस्ट ब्रदर। समवन रिमेंबर दैट माई मदर्स ब्रदर, माई अंकल मतलब माई मामा एक्चुअली हैड लेफ्ट फॉर हांगकॉन्ग बैक इन 1946। मेरे मामा मेरे जन्म के पहले ही हांगकॉन्ग चले गए थे, और उस ज़माने में ना हांगकॉन्ग भी एक्चुअली पार्ट ऑफ चाइना ही था कहीं ना कहीं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई नो। तो हाँ हाँ। हांगकॉन्ग का मतलब इस आगे पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा माना जाता है कि जो लोग हांगकॉन्ग में जाते थे वो लोग लेस प्रायोरिटी वाले होते थे, या उनका शकी के नज़र से देखा जाता है, फ्रॉम अ आई ऑफ डाउट, कि कुछ ना कुछ बंदे के अंदर गड़बड़ है, ठीक है, कि इसको हांगकॉन्ग में आया, मतलब उस ज़माने में उतना डेवलप नहीं था, तो उस ज़माने में ऐसे ही दिखा था कि तुम हांगकॉन्ग आए हो या तुम्हारा रिलेटिव कोई हांगकॉन्ग में रहता है, मतलब कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, लोग तुम्हें शक की नज़र से देखते थे, भले ही तुम चाइना में हो यहाँ पर। और हांगकॉन्ग में भी रहना फिर आसान नहीं था, अब जो जाके बस गया सो बस गया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट, आई विल नेवर फॉरगेट द साइट ऑफ ऑल दोज लिटिल ड्रैगन्स। हाँ ठीक है। कैम कल्चरल रेवोल्यूशन, समवन रिमेंबर दैट माई मदर्स ब्रदर माई अंकल had left for Hong Kong back in 1956 and became a merchant there। और वहाँ एक व्यापारी बन गया था धीरे धीरे। हैविंग अ रिलेटिव इन हांगकॉन्ग meant we were spies and enemies of the people and had to be struggled against in every way। जो अभी बोले वही लिखा हुआ है। योर पुअर ग्रैंड मदर मतलब नानी एक्चुअली में बोल रहे हैं, पर शी कुडंट टेक द एब्यूज एंड थ्री हरसेल्फ डाउन अ वेल। इतनी बदनामी होती थी ना हमारी, लोग ऐसे ऐसे नज़रों से देखते थे, ऐसे ऐसे कमेंट्स करते थे ना, तो तुम्हारी नानी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने कुआं में कूद के अपनी जान दे दी। अभी गलत है कहीं ना कहीं, बट उस ज़माने के हिसाब से उनके पास कोई चॉइस नहीं होगा, इतनी इंसल्ट सहनी पड़ती होगी, और जाहिर सी बात है एक वुमेन को बहुत इंसल्ट सहना पड़ता है। आज के ज़माने में भी देख लो, अभी भी देख लो कितने केसेस चलते हैं अपने, ठीक है, यहाँ पर इंडिया में, लेकिन आज तक उसका कोई रेजोल्यूशन आया है? चल ही रहा है, चल ही रहा है। तो क्या ये कहना सही है, मतलब गलत नहीं होगा ना कि कहीं ना कहीं ये जो केसेस चले जा रहे हैं ये कोई मतलब थोड़ी ना है। यू शुड टेक द डिसीजन विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम, और विथ एक्यूरेट डिसीजन आपको लेना चाहिए, नहीं तो ये कहीं ना कहीं डिसरेस्पेक्ट ही किया जा रहा है उसका, जो तुम इतना लॉन्गेट करके स्ट्रेच कर रहे हो, या मतलब इफ़ यू आर स्ट्रेचिंग द टाइम ना, उस टाइम के अंदर बहुत कुछ मैनिपुलेट किया जा सकता है, सीरियसली इट हैपन्स। तो कहीं ना कहीं डिसरेस्पेक्टिंग ही है, आज भी है। ऐसा कोई बोलेगा ना कि वुमेन्स आर गेटिंग इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी, ये लाइन ही है जो बुक्स में है, या मुंह से सुनने में बस लाइन ही है। रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है, बहुत। आज भी गांव में जाओ ना, बहुत रियलिटी डिफरेंट है, बहुत। 10th के बाद तो पढ़ने में नहीं जा सकता है, और काफ़ी जगह बहुत कुछ है, मतलब बहुत है, फैक्ट ही डिफरेंट है। नेक्स्ट, तो इसकी नानी का क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये बता देते हैं। सम बॉयज़ विद हंटिंग मस्कट्स। हंटिंग मस्कट्स एक्चुअली में क्या है हम बता देते हैं। हंट करने के लिए ओल्ड फैशन फायर आर्म्स, एक्चुअली हंटिंग मस्कट मतलब ओल्ड फैशन फायर आर्म्स, बंदूकें होगी बड़ी बड़ी एक टाइप की उस ज़माने की, तो जो हंटिंग करने के लिए यूज़ होता है वो एक्चुअली बोल रहे हैं। पर सम बॉयज़ विद हंटिंग मस्कट ड्रैग्ड योर ग्रैंडफादर अवे वन डे इनटू द वुड्स एंड ही नेवर कम बैक। वुड्स मतलब एक्चुअली आई थिंक इट्स रेफरिंग टू फॉरेस्ट टाइप, ठीक है। तो तुम्हारे नाना को कुछ लोग आए बंदूक लेके, उठा के ले गए जंगल में, और कभी वहाँ से आए नहीं। सोचो, एक बेटी ने अपनी माँ को खोया पहले, फिर अपने पापा को खोया, मीन्स शी हैज़ नॉट अ फादर और नॉट अ मदर, शी इज़ लाइक एन ऑर्फन। नेक्स्ट, अभी लड़की क्या करती है, अपने मामा के पास जाने की कोशिश करती है स्टोरी में आगे। वाइल शी इज़ गोइंग टू हांगकॉन्ग, ये पूरा किस्सा स्टोरी का बन जाता है पर चाइनीज से अमेरिका में आने का। नेक्स्ट, देन आई वॉज अ 10-year-old ऑफन, 10 साल की लड़की। द ओनली रिलेटिव आई हैड इन द वर्ल्ड वॉज माई अंकल इन हांगकॉन्ग। आई स्नक अवे वन नाइट एंड क्लाइम इन टू अ फ्राइट ट्रेन गोइंग साउथ। साउथ जा रही थी हांगकॉन्ग की तरफ, एक ट्रेन जा रही थी, तो मैं वहाँ पर छुपक के दुबक के बैठ गई किसी कोच में जाके। डाउन इन Guangdong province, underline, a few days later some men caught me stealing food from a field। मेरे को कुछ लोग कहीं पर कुछ जगह पे
प्रोविंस में पकड़ लिए थे, मैं खाना चुरा के भाग रही थी खाना खाने के लिए। ट्रेन का हादसा नहीं, ट्रेन हो गया, ठीक है। तो वो लोग देखे कि मैं यहाँ पर हूँ और इस लड़की ने पूछा गया कि तुम यहाँ पर क्यों हो, क्या मैटर है, तो ये बोले कि मुझे हांगकांग जाना मेरे अंकल के पास। तो ये लोग बोले, लड़के, ये जो लोग थे जो इसने इसे देखा कि भाई अच्छा हांगकांग जाना, ठीक है, हम लोग तो हांगकांग ही सप्लाई करते हैं गर्ल्स को, वी सप्लाई गर्ल्स टू हांगकांग for the purpose of slavery, because they can sell the girls for the purpose of slavery to different American families, even not American actually, यहाँ हांगकांग भेजा जा रहा ना, तो अमेरिका का बात नहीं अभी। नेक्स्ट, when they heard that I was trying to get to Hong Kong, they loved it's your lucky day. Our trade is to bring girls to Hong Kong. अब इस पे अगर आयरनी आता है आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में लिखने के लिए, that it was really her lucky day or not, अब अपना पर्सपेक्टिव लिखो, क्या ये सही में इसका लकी डे था उन लोगों के संग ट्रेन में बैठ के हांगकांग जाना, फिर वहाँ से ये बिक गई कुछ लोगों को एक चाइनीज़ फैमिली के पास नहीं, में, बिल्कुल भी नहीं था। अब ये था या नहीं था, या इससे पॉजिटिव रिजल्ट आया कि इसका बेटा आया, ये अमेरिका में चली गई, एक अच्छा हस्बैंड मिला, अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरीके से सोचना है या नेगेटिव सोचना है, वो सॉलिड आंसर फ्रेम करना पड़ेगा अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स लकी डे। अगर हम सेटर होंगे क्वेश्चन के तो हम ज़रूर देंगे इस पर कमेंट करने के लिए अच्छा खासा आंसर, अपना पर्सपेक्टिव हम देखना चाहेंगे। द थिंग इज़ नॉट अबाउट गेटिंग द मार्क्स, हम इसलिए देखना चाहेंगे कौन कितना किस पर्सपेक्टिव से आंसर को लिखना चाह रहा है, सोच क्या है स्टोरी के प्रति, बस इतना ही है। इट्स लकी डे, आवर ट्रेड इज टू ब्रिंग गर्ल्स टू हांगकांग, दे हाइड मी इन द बॉटम ऑफ अ ट्रक अलॉन्ग विद अदर गर्ल्स एंड स्मगल्ड us across the border. जैसा कि हम बोले, we were taken to a basement and told to stand up and look healthy and intelligent, for the buyers families paid the warehouse a fee and came by to look us over and select one of us to adopt. वेयर हाउस में ले गया हमें, हेल्दी वेल्दी करके एकदम खाना वाना खिला के सुंदर सुंदर बना के, ताकि तुमको कोई खरीदने भी आया तो ऐसा नहीं कि तुम ना बिको, ताकि उन लोग का लॉस ना हो। इसलिए कुछ फैमिलीज आती थी, अडॉप्ट कर लेती थी। अडॉप्ट मीन्स व्हाट, दे नेवर अडॉप्टेड दिस गर्ल्स एज अ देयर चाइल्ड, बट अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्लेव एक्चुअली। उस ज़माने में स्लेवरी था कहीं ना कहीं, तो यही बात किया जा रहा है। द चीन फैमिली picked me to take care of their two boys. I got up every morning. अच्छा, चिन फैमिली लिखा हुआ, नॉट चाइनीज़। द चिन फैमिली picked me to uh, टेक केयर ऑफ देयर टू बॉयज़। आई गॉट अप एवरी मॉर्निंग एट 4 टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। अभी क्या करती थी उस फैमिली में, ये रूटीन बताया जा रहा है। आई फेड एंड बाथ द बॉयज़, आई शॉप्ड फॉर फूड, आई डिड द लॉन्ड्री सो फ्लावर्स, आई फॉलोड द बॉयज़ अराउंड एंड they did bidding. At night I was locked into a cupboard in the kitchen to sleep. If I was slow or did anything wrong, I was beaten. If the boys did anything wrong, I was beaten. If I was caught trying to learn English, I was beaten. And even now also she tries to talk with her son John, then also she was beaten by her ignorance. Yes or no? ये एक लाइन और होना चाहिए था। तो बता रही है कि बेटा मैं, मेरे संग ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे बेच दिया गया था, मुझे एक चीन फैमिली ने ख़रीदा था, वहाँ पर मुझे 2 बच्चों की देखभाल करने के लिए रखा तो गया था, लेकिन मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, सारे काम करने पड़ते थे, दोनों बच्चों को नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, खाना बनाना, लॉन्ड्री में कपड़ों को साफ़ करना, घर को क्लीन करना, काफ़ी कुछ करना पड़ता था। और लास्ट में मुझे किचन में बंद कर दिया जाता था वहीं पर सोने के लिए। और मैं कभी इंग्लिश सीखने की कोशिश करती थी अपनी मर्ज़ी से तो मुझे मारा जाता था। अगर बच्चों की गलती होती थी तब भी मुझे मारा जाता था, मेरी गलती होती थी तो मुझे मारा ही जाता था। इतना कुछ सही है ये बोल रही हैं यहाँ पर। वाई डिड यू want to learn English? Mr. Chin asks. You want to go to police? We will tell the police that you are a mainlander illegally in Hong Kong. They did love to have you in prison. वाह, इसका ब्रेन वॉश कैसे किया गया। तुमको इंग्लिश पढ़ना है, अच्छा इंग्लिश पढ़ के क्या करोगी, इंग्लिश पढ़ोगी, ठीक है इंग्लिश पढ़ो, हम लोग जाके पुलिस को बोल देंगे कि तुम इलीगली यहाँ पर हो हांगकांग के अंदर। अब बोलो, लेकिन इस बेचारी के अंदर अक्ल, ये 16 साल की भी नहीं थी, अभी थोड़ा दिन बाद हम लोग देखेंगे 16 साल की हो गई है। तो द टाइम ऑफ कि इसका स्मगलिंग हुआ, इट वॉज अ टाइम ऑफ बिटवीन 10 एंड 16 ईयर्स। तो इस बेचारे के अंदर ये नहीं था कि ये बोल सके कि तुमने भी तो मुझे खरीदा, तुमने स्मगलिंग किया, तो मेरी तो मजबूरी है, बिकॉज आई वॉज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। बट इसके अंदर इतना नहीं था, ठीक है, इसको डरा दिया गया था। देख रहे हो ना, एक तरीके से इतना अक्ल थोड़ा सा उस ज़माने में होता ना इसके पास, तो ये एटलीस्ट पुलिस इसका सपोर्ट करता कहीं ना कहीं, ये बात, बट नहीं है। नेक्स्ट,
लव इन द प्रिजन, तुमको उठा के जेल में ले जाते हैं। अगर तुम ऐसा ऐसा जाके पुलिस को बोलोगी ना इंग्लिश सीख के, तो तुमको लोग जेल में ले जाएंगे, इसलिए तुम मत बोलना, हम लोग बोल देंगे तुम इलीगली आए यहाँ पर। 6 years आई लिव लाइक दिस, 10 + 6 16 साल हो गया है। वन डे एन ओल्ड वुमन हु सोल्ड फिश टू मी इन द मॉर्निंग मार्केट्स पुल्ड मी असाइड, एक औरत जो कि मछली बेचती थी, उसने मुझे खिसक मतलब घिसका के पूछा, मतलब वो उसको रेगुलर ऑब्जर्व करती होगी इस लेडी को, तो वो उसको अपनी इसकी मम्मी को अब पूछेगी, अब इसको बताएगी अमेरिका के बारे में, तब इसके पापा इससे मिलेंगे। तो इसे एक लेडी मिलती है मार्केट के अंदर जो कि फ़िश बेच रही होती है, और वो लेडी इसका भला चाहती है, इसलिए इसको साइड में लेके पूछती है। अब देखो क्या, आई नो गर्ल्स लाइक यू। अच्छा, ये पैराग्राफ आप लोग के नहीं होगा, आई नो, ठीक है। शी टोल्ड मी अबाउट अमेरिकन मैन से होगा। इस पैराग्राफ में ये आपका पैराग्राफ है भी नहीं, तो आई एम जस्ट इग्नोरिंग दिस पैराग्राफ राइट नाउ। She told me about American men who wanted Asian wives. If I can cook, clean, and take care of my American husband, he will give me a good life. It was the only hope I had. उस लेडी ने मुझे ये बताया कि अमेरिकन लोगों को एशियन वाइफ्स चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो खाना वाना अच्छा बना ही सकती हूँ, तो अगर मैं अपने हस्बैंड को हैप्पी रखूँगी ऐसे, तो शायद मुझे एक बेटर लाइफ फ्यूचर में मिल सकता है। ये बस एक आशा थी इसके मन में, जो इसकी लेडी ने इसके मन में जगाया, और कुछ भी नहीं था। अब वो फैक्ट ट्रूथ होता है फॉल्स होता है वो तो उसे भी नहीं पता था। अब ये भी हमें पता चलता है कि अपने अंकल से कभी मिल ही नहीं पाया एक्चुअली में, स्टोरी में तो ये बताया गया। एंड दैट वॉज हाउ आई गॉट इन टू द कैटलॉग विथ ऑल दोज लाइज मेट योर फादर। तो मुझे उस लेडी ने बोला कि तुम्हें कैटलॉग में अपनी फ़ोटो अपने डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, जो कि अमेरिकन लोगों को दिखाया जाएगा, अब उन्हें पसंद आएगा तो वो तुमसे शादी कर लेंगे। तो इस प्रकार इस लेडी का जर्नी कैटलॉग के अंदर आया, मजबूरी था कैटलॉग में अपनी तस्वीर डालना। अब इस लड़की को समझ आया होगा, इसकी मम्मी आज नहीं डालती ना कैटलॉग में तस्वीर, तो इसकी मम्मी कितना कैसा जिल्लत भरा ज़िंदगी जी रही होती कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट वेरी रोमांटिक स्टोरी बट इट माई स्टोरी। ये जैसी भी स्टोरी है बेटा, ये मेरी स्टोरी है, इसमें कोई रोमांटिक बात है नहीं, जो मैंने फेस किया वो मैंने ट्रुथ तुमको बता दिया। इन द स्टब्स ऑफ द कनेक्टिकट आई वॉज लोनली, योर फादर वॉज काइंड एंड जेंटल विथ मी एंड आई वॉज वेरी ग्रेटफुल टू हिम, बट नो वन अंडरस्टूड मी एंड अंडरस्टूड नथिंग। तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे थे, जेंटल थे, मेरे तरफ मैं भी बहुत अच्छी, मतलब हमारी शादी हो गया था एक तरीके से। बट अमेरिका ना मुझे समझ आता था, ना मुझे अमेरिका के लोग समझ आते थे, बस तुम्हारे पापा थे जो मुझे समझते थे। बट देन यू वेयर, मतलब कनेक्टिकट का बात बता रहा जगह का, बट देन यू वेयर बॉर्न, अब तुम्हारा जन्म हो गया कुछ सालों में। आई वॉज सो हैप्पी व्हेन आई लुकड इनटू योर फेस, आई सॉ इनटू योर फेस एंड सॉ शेड्स ऑफ माई मदर, माई फादर एंड माई सेल्फ। तुम्हारा चेहरा पे, तुम्हारा जब जन्म हुआ ना, तो तुम्हारे चेहरे पे मुझे मेरा चेहरा, मेरी मम्मी का चेहरा, मेरे पापा का चेहरा, तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारे नाना नानी मुझे दिखते थे सब। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा चाइना वापस रिबॉर्न हो गया, मेरे लिए मेरा बचपना वापस आ गया, कि मैं चाइना से बहुत दूर हो चुकी थी तब। अमेरिका में कोई इतना साल हो गया ना, अमेरिका वाले इसे समझ नहीं आते ना ये अमेरिका को समझ पा रही है। आई हैड लॉस्ट माई एंटायर फैमिली, all of Singlo, everything I ever knew and loved, but there you were, and your face was proof that were real. I hadn't made them up. एक आशा जग गई कि अब मेरा बचपन लौट आएगा, अब मुझे मेरे मम्मी पापा मेरे बेटे में दिखेंगे। ठीक है, द चाइना केम बैक इन अमेरिका, ये भी स्टोरी का एक टाइटल हो सकता है। ठीक है, द चाइना केम बैक इन अमेरिका, तो ये एक हुआ यहाँ पर। Now I had someone to talk to. I would teach you my language, and we could together remark a small piece of everything that I loved and lost. When you said your first words to me in Chinese that had the same accent as my mother and me, I cried for hours. अब मुझे लगता था कि मुझे कोई ना कोई मिल गया जिससे मैं बातें कर सकती हूँ, उसे चाइनीज़ सिखा सकती हूँ इंग्लिश की जगह कहीं ना कहीं, और उससे कन्वर्सेशन कर सकती हूँ। लेकिन जब तुमने पहली बार ना माँ पुकारा ना चाइनीज़ में मुझे, तो मैं इतना रोई ना ये सुनने के लिए बस तुम्हारे मुंह से। When I made the first CZ animals for you and you loved, I felt there were no worries in the world. कितना बढ़िया लाइन लिखा हुआ है। जब बच्चा हंसता है ना, तो सबसे बड़ी खुशी होती है माँ बाप के लिए, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट, सॉरी,
You grew up a little, and no, and now you could ever even help your father and me talk to each other. I was really at home now. I finally found a good wish life. I wish my parents could be here so that I could cook for them and give them a good life too. अब साल काफ़ी अच्छा चल रहा था, लाइफ बहुत अच्छा स्मूथ चल रहा था। तो सोचती थी कि कहीं ना कहीं तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें चाइनीज़ आता है, इंग्लिश तुम स्कूल में जाके सीखते हो, तो कहीं ना कहीं तुम मेरे और तुम्हारे पापा के बीच में ट्रांसलेटर का काम कर सकते हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से। और मैं चाहती काश मेरे मम्मी पापा ज़िंदा होते यहाँ पर, ये लेडी बोल रही है, तो काश मैं उन्हें ये सब दिखा पाती, उनके लिए खाना बना पाती अपने हाथों से। लेकिन कोई बात नहीं, तुम हो ना, तुमको मैं सिखा पा रही हूँ, तुम में मैं देख पा रही हूँ सबको, लेकिन ये बच्चा कुछ और ही निकलता है। बट माई पेरेंट्स वे नो लॉन्गर अराउंड, यू नो वॉट द चाइनीज़ थिंग इज़ द सैडेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। तुम्हें पता है चाइनीज़ लोग के मन में सबसे बड़ी दुख क्या होती है? सबसे बड़े दुख यही होती है ना, जब वो लोग बड़े होते हैं ना, तब वो लोग, देखो हर बड़े, जब बच्चा बड़ा होता है उसे अपने माँ बाप के ख्याल रखना चाहिए। लेकिन चाइनीज़ लोग में सबसे दुख का बात ये होता है, जब वो लोग बड़े होते हैं ना, जब ख्याल रखना चाहते हैं माँ बाप का, तो उसके माँ बाप रहते ही नहीं, उस समय गुजर जाते हैं। ये सबसे बड़ा दुख का पार्ट होता है एक चाइनीज़ बच्चे के लिए। यहाँ पर बोलना चाह रही है कि अब इसके पास अपॉर्चुनिटी है ना कि अपने माँ बाप को बुला सकती है अमेरिका में, ख्याल रख सकती, खाना बना के दे सकती है उनके, लेकिन अब इसके पास नहीं है। और सेम इसके बेटा के संग भी हुआ। जब तक इसे होश आया तब तक इसकी माँ गुजर चुकी थी। समझ आया? It's हाँ। for a child to finally grow the desire to take care of their parents, his parents, only to realize that they were long gone. जो बोले वही लिखा हुआ है। Son, I know that you do not like your Chinese eyes, which are my eyes. I know that you do not like your Chinese hair, which is my hair. But can you understand how much joy your very existence brought to me? क्या तुम सोच पा रहे हो, समझ पाओगे कभी कि तुम्हारा जन्म लेना, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल कितनी खुशी मुझे देते थे? मैं तुम में अपने आप को ढूंढ पाती थी। एंड कैन यू अंडरस्टैंड हाउ इट फील्ड व्हेन यू स्टॉप टॉकिंग टू मी एंड वॉन्ट लेट मी टॉक टू यू इन चाइनीज़? देख रहे हो, समझ रहे हो क्या लाइन लिखा हुआ है, कितना दर्द है इस लाइन के पीछे। तुम्हें समझ आता था कि जब तुम मुझसे, मैं बात करना चाहती थी, तुम बात नहीं करते थे, और मैं चाइनीज़ में बात करती थी, तुम मुझे रोक देते थे, मुझे कैसा फील होता था? आई फेल्ट आई वॉज लॉस्टिंग एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरी लाइफ एक ही बार में पलट गई है, जो कि अब ट्रैक पे चल रही थी अच्छी खासा, लेकिन अब ख़त्म हो गई कहीं ना कहीं। मैं खो दे रही हूँ अपने आप को। वाई वॉन्ट यू टॉक टू मी सन, मुझसे बात क्यों नहीं करते थे तुम? द पेन मेक्स इट हार्ड टू राइट। अब मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मैं लिख भी नहीं पा रही हूँ सही तरीके से। ये इसका लेटर होता है इसकी मम्मी का लाहू के ऊपर। नेक्स्ट, द यंग वोमन हैंडेड द पेपर बैक टू मी, आई कुड नॉट बेयर टू लुक इन टू हर फेस। उस यंग लेडी जो कि रीड कर रही थी इसका लेटर, वो उसका लेटर वापस दे दी, उसका फेशियल एक्सप्रेशन से समझ आ रहा था। और ये जॉन बोल रहा है, बेटा बोल रहा है कि मुझे समझ आ रहा है, मुझे शर्म फील हो रही थी। मैं उस लेडी से आँख नहीं मिला पा रहा था जो कि बैठ के पेपर पढ़ रही थी। Without looking up, I asked for the help in tracing out the character for I on the paper below for mom's letter. मैं उस लेडी को पूछा क्या मुझे आप मदद कर सकते हैं, यहाँ पर आई कहाँ लिखा हुआ? आई मीन्स लव एक्चुअली ना। तो ये लव वर्ड यहाँ पर चाइनीज़ में कहाँ पर लिखा हुआ है? तब वो उसको लव वर्ड ढूंढ के दिखाती है चाइनीज़ में जहाँ लिखा हुआ है, तब ये उसी के सामने आई लिखने का बहुत प्रैक्टिस करता है चाइनीज़ में। देखो क्या होता है, आई रूट द कैरेक्टर अगेन एंड अगेन ऑन द पेपर, इंटरट्विनिंग माई पेन स्ट्रोक्स विथ हर वर्ड्स। इंटरट्विनिंग का मतलब है मर्जिंग और ब्लेंडिंग ऑफ टू एलिमेंट्स। मर्जिंग और ब्लेंडिंग ऑफ टू एलिमेंट्स मतलब दो लोगों का घुल मिल के इतना ज़ोरदार मिलन, मिलन एक तरीके से। और यहाँ किसका मिलन हुआ? इसकी मम्मी का और इसका बेटे का। मैं एक एक स्ट्रोक पे जो लिख रहा हूँ ना लव चाइनीज़ में, मुझे तुम्हारी याद दिला रही है माँ। The young woman reached out and put a hand on my shoulder. Then she got up and left, leaving me alone with my mother. Leaving her alone with my mother. Following the creases, I refolded the paper back into लाहू। मैंने फिर से उसको लाहू बना दिया, मतलब पेपर जो खुला हुआ था उसको फिर से मैंने लाहू के रूप में बना दिया। I cradled him in the crook of my arm and he purred and we began the walk home. मैं लाहू को उठाया, गोदी में रखा, वो उछलने लगा, यह एक तरीके से बात करने लगा। यह मेरी मम्मी बात कर रही थी लाहू के रूप में, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं घर की तरफ लाहू को लेके निकल पड़ा, या अपनी मम्मी को लेके निकल पड़ा। समझ आया? हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। मम्मी हो या फादर हो, भाई हो या बहन, यू शुडंट डू लाइक दिस। देखो भाई एक बात तो इम्पोर्टेंट है, आपको इम्पोर्टेंस तब नहीं समझ आती है जब एग्जिस्ट होता है आदमी। जब एग्जिस्टेंस ओवर हो जाता है ना, तब इम्पोर्टेंस बहुत
कस के समझ आता है, इतना कस के समझ आता है ना कि मतलब वो यू कांट फॉरगेट दैट डे इवन। आई एम टेलिंग ना कि ऐसा ऐसा चीज़ किसी को फेस नहीं करना चाहिए, बट ये बोलते हुए भी वो हो रहा है क्योंकि समझ मतलब स्टिल आई एम कंडक्टिंग द लेक्चर आता, मेरे को भी समझ आ रहा है इस फैक्ट के पीछे, लाइन के पीछे ट्रुथ क्या है, बट आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू रिपीट। होता है ना ये सब चीज़ों को हम बोलना नहीं चाहते, याद करना नहीं चाहते कि और दुख होगा और मायूसी रहेगा, ठीक है। बट यही बात है ना, वॉट एवर इज विथ यू टूडे enjoy दैट टूडे, बिकॉज नो बडी नोज वॉट विल हैपन जस्ट आफ्टर 1 minute इवन। झगड़ा वगड़ा करे कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे कोई हो। यू शुड बी जॉयस विथ एवरी वन। हंसो, खेलो, कूदो, पढ़ो, बस। और क्या, लाइफ इसी का नाम है, इन्जॉय करो। इन्जॉय करो, दूसरों को इन्जॉय, खुशी खुश दो दूसरों को, दुखी मत दो, ठीक है। गाइस स्टोरी यहाँ एंड होता है, बहुत प्यारा सुंदर स्टोरी था। आप लोग प्लीज़ इसे पढ़िएगा, और हाँ किसी को रेफ़र करना हो ना कि लाइफ में उसके संग ऐसा ऐसा कुछ कर रहा हो, तो ये लेसन को रेफ़र भी करिएगा कि भाई ऐसा ऐसा है तो ये स्टोरी पढ़ो, वीडियो को लीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और रियलाइज़ हो कि भाई ये गलत कर रहे हैं हम, हैं तो गलत है, उसको सही करने का मौका मिल जाएगा। फिर आफ्टर एक टाइम ऑफ स्पेन पास हो जाता है ना, तब वो मौका शायद रिपीट नहीं होता। तो मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय, टाटा।